ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यद्भद्रं तन्न आसुव। महाभारत अध्ययन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। शांति पर्व हम देख रहे हैं। महानुभावों, पिछली कक्षाओं में प्रसंग चल रहा था युधिष्ठिर को मनाने का। एक बहुत बड़ा व्यवहार वहां पर दिखाई दे रहा था कि युधिष्ठिर राजसत्ता के लिए लालायित नहीं थे और अपने कुटुंबी जनों के मारे जाने पर वो शोकग्रस्त थे। इसलिए वहां पर वो इतना समय लगा रहे थे राजसत्ता को प्राप्त करने में, और वो उस काल के सर्वश्रेष्ठ धुरंधर महामनस्वी दो महात्मा श्री कृष्णचंद्र जी और महर्षि वेदव्यास जी, इन दोनों की सम्मति चाहते थे और दोनों की सम्मति हुई। दोनों ने भूरी भूरी प्रशंसा की, उनके शोक निवारण करने का प्रयास किया और राजगद्दी प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरणा दी। महर्षि व्यास और श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से वो राज्यपाठ संभालने के लिए तत्पर हो जाते हैं और हस्तिनापुर में आकर के धृतराष्ट्र से मिलते हैं। वो कथा आपको पता ही है कि पांडव जब धृतराष्ट्र से मिलने आते हैं तो भीम की एक लोहमयी प्रतिमा बनाई जाती है, जिसका आलिंगन करते हुए धृतराष्ट्र उसे तोड़ देते हैं। अपनी क्रोध को वहाँ पर वो शांत कर लेते हैं। वो प्रसंग आपको पता ही है। आगे जब कथा में बढ़ते हैं तो श्री कृष्ण जी के पांचजन्य संख के द्वारा उनका राज्याभिषेक होता है। कृपाचार्य जो कुलगुरु थे वो कुलगुरु के पद पर यथावत अभिषिक्त रहे, लेकिन सद्भावना दोनों की थी। पांडवों की भी सद्भावना थी कृपाचार्य के प्रति और कृपाचार्य की भी सद्भावना पांडवों के प्रति थी। तो एक बहुत बड़ा वहाँ पर एक प्रसंग देखा गया कि उन्हीं को कुलगुरु के पद पर अभिषिक्त किया गया। प्रायः जब सत्ताएं बदलती हैं तो कैबिनेट बदल जाती है, लेकिन यहाँ पर उस प्रकार से कैबिनेट बदली नहीं है। आगे जो महात्मा विदुर प्रधानमंत्री के पद पर अभिषिक्त थे राजा धृतराष्ट्र के कार्यकाल में, आगे वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे राजा युधिष्ठिर के कार्यकाल में। महाराज युधिष्ठिर उनको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। जो भीम हैं, छोटे भाई हैं, उनको युवराज पद दिया जाता है। रक्षा मंत्री उनकी कैबिनेट में जो हुए वो अर्जुन हुए, जिनको सीमाओं की रक्षा का दायित्व दिया गया। वित्त मंत्री संजय बने वहाँ पर, जो सब प्रकार की आय व्यय देखने के लिए और क्या कार्य बाकी है, क्या कार्य करना है, क्या कार्य हो चुके हैं, उन सब के निर्धारण के लिए वहाँ पर संजय को नियुक्त किया गया। सेना के भोजन, वेतन विभाग आदि की व्यवस्था के लिए नकुल को विभाग दिया गया। सहदेव को प्रधान अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया और धर्मस्व विभाग के मंत्री महर्षि धौम्य हुए। तो मुख्य मुख्य लोगों के यहाँ नाम बता दिए हैं, जिनको राजपाठ मिला। राजपाठ मिलने के बाद जिनको उनके पद मिले। अब राज्य प्राप्त हो चुका है, कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, लेकिन जो कौरव और पांडवों की जो आधारशिला है, जो नींव है, या जिसे कहें कि जो धरती है और जो उसका आकाश है, वो सरसैया पर लेटा पड़ा हुआ है पितामह भीष्म। उस पितामह भीष्म के निकट जाने का सब विचार करते हैं। पांडवों का सामर्थ्य होता नहीं है, इसलिए वहां पर नेता बनाया जाता है, अग्रणी बनाया जाता है श्री कृष्णचंद्र जी को। श्री कृष्णचंद्र जी के नेतृत्व में सभी पांडव और अन्य लोग भी कुरुक्षेत्र जाते हैं और पितामह भीष्म के निकट पहुंचते हैं। पितामह भीष्म से युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रभु,
आप धर्मज्ञ विद्वानों की मान्यता है कि राजाओं का धर्म बड़ा श्रेष्ठ है, परंतु मुझे नहीं लगता कि मैं इस राज्यभार को संभाल सकूंगा। इसलिए आप वयोवृद्ध हैं, आप ही इसके कर्णधार हैं, तो कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैं आपका पुत्र इस राज्य का किस प्रकार से निर्वाह करूं। तो नीति नियम यही कहते हैं कि जो राजनीति में बड़ा होता है और ज्येष्ठ होता है, कुशल होता है, अनुभवी होता है, उसकी कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पांडवों ने ना तो पितामह भीष्म की उपेक्षा की, ना ही महात्मा विदुर की उपेक्षा की, ना ही संजय की उपेक्षा की और ना ही कृपाचार्य की उपेक्षा की। जो सीनियर थे, वयोवृद्ध थे, उनका आशीर्वाद उन्होंने पहले प्राप्त किया। तो पितामह भीष्म जी अब उनको राजधर्म का उपदेश देते हैं। पितामह भीष्म बहुत सारे उपदेश यहाँ पर देंगे और आरंभ राजधर्म से होता है, तो उसको हम सुनते हैं। क्योंकि पितामह भीष्म एक कुशल राजनीतिक, एक योद्धा, एक वयोवृद्ध ही नहीं है, वो अच्छे से जानते भी हैं कि युधिष्ठिर की मनः स्थिति क्या है और युधिष्ठिर को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किस किस प्रकार की सावधानी उसे रखनी चाहिए। क्योंकि युधिष्ठिर को तो उन्होंने गोद में खिलाया है, उसके स्वभाव को, उसके गुण को, उसके कर्म को वो भली भांति जानते थे। इसलिए यहाँ पर जो नीतियां हैं वो युधिष्ठिर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल ही यहाँ पर बताई गई हैं। तो कहा कि हे पुत्र युधिष्ठिर, तुम सदा पुरुषार्थ के लिए प्रयत्नशील रहना। पुरुषार्थ के बिना केवल प्रारब्ध राजाओं के प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकता। पुरुषार्थ को कभी भी किसी भी अवस्था में छोड़ना नहीं है। यद्यपि कार्य की सिद्धि में प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दोनों साधारण कारण माने गए हैं, फिर भी मैं पुरुषार्थ को ही प्रधान मानता हूं, क्योंकि प्रारब्ध तो पहले से ही निश्चित होता है। इसलिए जब प्रारब्ध और पुरुषार्थ के चयन की स्थिति आए तो पुरुषार्थ को पहले चयन करना चाहिए। प्रारब्ध पिछले किए कर्म का फल है, हमारा भाग्य है, वो हमें मिलेगा ही। लेकिन यदि वो आपको स्वीकार्य नहीं है अथवा आप उससे पराजित हो रहे हैं, तो हाथ पर हाथ धर करके न बैठें, आप नए पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ें। क्योंकि पुरुषार्थ ऐसा है जो प्रारब्ध को भी धकेल देता है, उसको आगे बढ़ा देता है, प्रारब्ध के प्रभाव को थोड़ा कमजोर कर देता है। तो पुरुषार्थ पर पूरा फोकस करना चाहिए। यदि आरंभ किया हुआ कार्य पूर्ण हो सके अथवा उसमें विघ्न उपस्थित हो जाए तो उसके लिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तुम सदा अपने आप को पुरुषार्थ में लगाए रखना, यही राजाओं की सर्वोत्तम नीति है। क्योंकि जो वन पर्व का प्रसंग आता है, जहां पर 13 वर्ष का वनवास होता है, वहां पर भी महाराज युधिष्ठिर अपने आप को कमजोर अनुभव करने लगे थे। और जब लाक्षागृह की घटना घटी थी, तब भी वो स्वयं को हतोत्साहित अनुभव कर रहे थे। इसलिए भूतकाल की बातों का स्मरण करते हुए पितामह भीष्म जी ने इस प्रकार का उपदेश दिया कि कितने ही विघ्न उपस्थित हो जाएं, तुमको दुखी नहीं होना है और पुरुषार्थ में सदा संलग्न रहना है। और सत्य के अतिरिक्त कोई वस्तु राजाओं के लिए सिद्धिदायक नहीं होती। सत्यपरायण राजा इस लोक और परलोक में सुख को अवश्यमेव पाता है। ऋषियों के लिए भी सत्य को परम धन माना गया है। इसी प्रकार राजाओं के लिए भी सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई हित साधन नहीं है। और राजा प्रजाओं में विश्वास सत्य के माध्यम से ही उत्पन्न कर सकता है। नीतियों का वर्णन करते हुए पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे पुत्र, जो मनुष्य गुणवान, शील युक्त, मन को वश में रखने वाला, कोमल स्वभाव,
धर्मपरायण, जितेंद्रिय, प्रसन्नमुख और दानशील होता है, वह कभी लक्ष्मी अथवा राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट नहीं होता। एक संकेत, एक सूत्र यहाँ पर दिया कि यदि हम राज्य लक्ष्मी जो हमें हस्तगत हुई है अथवा प्रचुर धन धान्य जो आज हमारे पास उपलब्ध है, हम चाहते हैं कि वो सदा हमारे पास रहे, जिससे हम स्वयं का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, धर्म का उत्थान, कल्याण कर सकें, तो उसके लिए आवश्यक है गुणवान होना। व्यक्ति यदि गुणवान नहीं होगा तो वो धन को प्राप्त नहीं कर सकता अथवा प्राप्त हुए धन का भी सत्यानाश कर बैठेगा। यदि व्यक्ति शील युक्त नहीं होगा, सदाचारी नहीं होगा, तो प्राप्त हुए धन का भी वह नाश कर देगा अथवा वो कभी भी धन को, प्रचुर मात्रा में जो आय धन है, उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि व्यक्ति का स्वभाव कोमल नहीं है, कठोर है, और यदि वह मन आदि इंद्रियों के वश में, उनको वश में नहीं रख पाता है, तब भी व्यक्ति कभी भी धन को प्राप्त नहीं कर सकेगा और जो प्राप्त धन है उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। यदि व्यक्ति धर्मपरायण नहीं है, अधर्मपरायण है, तब भी वह धन के सुख से लाभान्वित नहीं हो सकता, धन को प्राप्त नहीं हो सकता। और यदि व्यक्ति के जीवन में दानशीलता नहीं है, देने का भाव नहीं है, आसक्ति का त्याग नहीं है, तब भी वह धन का सदुपयोग नहीं कर सकता। आज जितनी भी विडंबनाएं समाज में देखी जाती हैं, लोग या तो बहुत निर्धन हैं अथवा धनवान होकर के वो दरिद्र हो रहे हैं। उनके ऐसे होने में यही मुख्य कारण है कि वो गुणवान नहीं हैं, शीलयुक्त नहीं हैं, मन को वश में नहीं रखते, कोमल स्वभाव के नहीं हैं, धर्मपरायण नहीं हैं, दानशील नहीं हैं। महानुभावों, आप देखते होंगे कई लोग अच्छे परिवारों में जन्म पाते हैं, धन धान्य से संपन्न वो लोग रहते हैं, लेकिन उनके जो पुत्र पुत्रियां हैं वो कुसंग वाले होते हैं, मन को वश में नहीं रख पाते हैं। यदि आपको संक्षिप्त उदाहरण दूं तो जितने भी अरबपति, खरबपति और अन्य भी बड़े बड़े स्तर के धनाढ्य लोग हैं, उनकी संततियां कोई ड्रग्स में हैं, कोई अफीम में है, कोई चरस में है, कोई गांजे में है, कोई शराब में है, कोई बियर बार में है, कोई पब में है, कोई सुरा सुंदरी के भोग में है, उसमें उन्मुक्त हैं और अपने पिता की कमाई हुई संपत्ति का भी वो नाश कर रहे हैं और वर्तमान जीवन का भी वो नाश कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो गुणवान हैं, लेकिन मन को वश में नहीं रख पाते हैं, जितेंद्रिय नहीं हैं, और वो भी व्यसन में पड़ करके अपने सर्वस्व को लुटा दे रहे हैं। आपको ऐसे कई गायक मिलेंगे, कई कलाकार ऐसे मिलेंगे जो व्यसन के वशीभूत होकर के ही अपने धन संपत्ति को बिल्कुल निपटा देते हैं और अपने शरीर का भी नाश कर लेते हैं। और बहुत सारी आत्महत्याएं जो पिछले 3 वर्षों में हमने देखी हैं, उनका भी यही कारण है, व्यसन। तो ये समाज की वर्तमान दशा को मैंने आपको बताया, इससे आप अच्छे से परिचित हैं। और ये दशा किसी राजा की ना हो, उसके संबंध में वहां पर महाराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया गया। क्योंकि यदि दुर्योधन का राज्य गया, उसका भी कारण यही था महानुभावों, धनानंद का जो राज्य गया उसका भी यही कारण था कि इन गुणों का अभाव उनमें था। आगे कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुम सभी कार्यों में सरलता एवं कोमलता का आश्रय लेना, लेकिन नीति शास्त्र के चिंतन मनन से यह विदित होता है कि अपने छिद्र, अपनी मंत्रणा, अपने कार्यकौशल, इन तीनों बातों को गुप्त रखने में सरलता को धारण करना ठीक नहीं है। आप अन्य व्यवहारों में सरल रहें, कोमल रहें, मधुर रहें, लेकिन आपकी कमियां आप लोगों को ना बताएं। आपके जो विचार हैं, भावी योजनाएं हैं, उनको लोगों को ना बताएं। और आपका जो कार्य कुशलता है, आप कैसे कार्य में कुशल हुए, प्रवीण हुए, उसके संबंध में भी लोगों को ना बताएं। क्योंकि लोग बड़े ही प्रेम से
मक्खन मिश्री लगा करके आएंगे, आपके हितैषी बनेंगे और आपसे भेद जानने का प्रयास करेंगे। आप अपनी सरलता, आप अपनी कोमलता, आप अपने मृदु भाषिता के कारण आप उनको सारे रहस्य बता देंगे और कालांतर में वही व्यक्ति आपके रहस्यों को उद्घाटित करेगा और मिसयूज करेगा और आप पर दबाव बना लेगा अथवा आपसे अधिक बढ़ जाएगा। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी सक्सेस का कारण कभी बताते नहीं हैं, अपनी कमियों को नहीं बताते हैं, अपनी टेक्निक्स को नहीं बताते। वो एक संभावित उत्तर दे देते हैं कि बस सब हो जाता है, सबका सहयोग है, सबकी कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, बस इतना सा कह कर के वो वहाँ से साइड हो जाते हैं। लेकिन मूल चीज़ वो बताते नहीं हैं। इसलिए नहीं बताते कि यदि इन लोगों को मेरी कमियां पता चल गई तो फिर मेरा उतना वर्चस्व रहेगा नहीं। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं, लोग उनको खरीदते हैं, लेकिन उनके अंदर की स्थिति को लोगों को पता नहीं होता। जैसे कि बॉर्नवीटा आप सुनते हैं, बॉर्नवीटा बच्चे प्रयोग करते हैं, हॉर्लिक्स आप प्रयोग करते हैं और ये बताया जाता है कि ये बच्चों की भूख बढ़ाता है, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करता है और आदि आदि बहुत सारी कुछ ऐसी बातें वहाँ बताई जाती हैं। लेकिन वस्तुतः उसमें तो कुछ ऐसा होता नहीं है, बस ऐसा बताया जाता है और लोग उसका प्रयोग करते हैं। जबकि उससे कहीं अधिक गुणकारी तो सत्तू है। जो उत्तर भारत में सतुए का प्रयोग होता है, 7 तु 7 तंतु 7 अन्न का जो सम्मिश्रण होता है वो सत्तू, वो अधिक पौष्टिक है, वो अधिक प्रोटीन वाला है, वो अधिक ऊर्जा देने वाला है, वो अधिक इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है। लेकिन जैसे ही ये भेद पता चला, लोगों ने हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा को दूर कर दिया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स के विषय में बड़े लंबे चौड़े प्रचार किए गए, बहुत अच्छी मार्केट उसने निकाली। लेकिन जब अभी पता चला कि कोल्ड ड्रिंक्स में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो गैस है, केमिकल है उसमें, और उसका प्रयोग तो टॉयलेट क्लीनर के जैसा हो सकता है और वो कोई विशेष गुणकारी नहीं है। उससे अधिक गुणकारी तो नींबू शरबत का पानी है, उससे अधिक गुणकारी तो शहद का जल है। तो लोगों ने क्या किया, उसको त्याज्य कर दिया और जो वास्तविक चीज़ है उस पर आ गए, तो उनसे उनकी मार्केट चली गई। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सोया ऑयल के विषय में हमारे भारत में बड़ा प्रचार है। सोया ऑयल खाइए, ये रिफाइंड ऑयल है, इससे ब्लॉकेज नहीं होते, आदि आदि ये सारी बातें बताई जाती हैं। लेकिन महानुभावों, मैं भी कृषक परिवार से हूँ और आप लोगों ने भी कभी ना कभी कृषि की होगी अथवा कर रहे होंगे। सोयाबीन में तो तेल होता ही नहीं है, तेल तो सरसों में होता है, तेल तो तिल में होता है, तेल तो मूंगफली में होता है, तेल तो कपास में होता है। सोयाबीन में कहाँ तेल होता है? सोयाबीन में जो तेल का रेशो होता है वो 16-17% होता है। तो जब ये बात पता चलती है कि भाई ये तो मूर्ख बनाया जा रहा है पूरे भारत को, तो जितने लोगों को जानकारी मिली उन्होंने सोया ऑयल लेना बंद कर दिया, क्योंकि सोयाबीन में ऑयल है ही नहीं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप 1 कप सरसों लीजिए, 1 कप मूंगफली लीजिए, 1 कप तिल लीजिए और उसको ग्राइंड करके देखिए, वो प्रॉपर ग्राइंड होगा नहीं, उसमें चिपचिपापन आ जाएगा, उसका पूरा पाउडर बनेगा नहीं। लेकिन यदि आप सोयाबीन को ग्राइंड करेंगे तो वहाँ चिपचिपापन नहीं आएगा, वहाँ उसका पूरा पाउडर बन जाएगा। तो ये दूध का दूध और पानी का पानी है। तो ये बात है कि ऐसे मटिया पलेट करके मार्केट में चीज़ें चलती हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी तुलना नहीं है। यहाँ पर मैंने तुलना अलग प्रकार से की है। मूल बात है कि राजा को अपनी कमियों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कमियां जो है वो राजा के लिए घातक है। अपने विचार, अपने मंत्रणा, अपने कार्य कौशल इसके विषय में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो राजा है। तो कह रहे हैं कि सदा कोमलता पूर्वक व्यवहार करने वाले राजा की आज्ञा का उल्लंघन प्रायः लोग कर देते हैं और सर्वदा कठोर बर्ताव करने से लोग उद्विग्न हो उठते हैं। इसलिए आवश्यकता के अनुसार राजा को कोमल और कठोर होना चाहिए। कब कोमल होना है, कब कठोर होना है, ये देखना चाहिए। महानुभावों, यही नियम माता पिता पर लागू होता है, यही नियम शिक्षक पर लागू होता है,
यदि यही नियम बॉस पर लागू होता है, स्वामी पर लागू होता है कि वो सदा कोमल व्यवहार करेगा तो उसको अवॉइड किया जाएगा, उसे इग्नोर किया जाएगा, और यदि वो सदा कठोर व्यवहार करेगा तो उसका भी कोई विशेष सम्मान होगा नहीं, पीठ पीछे लोग उसे गालियां ही देंगे। तो ये बातें यहाँ पर युधिष्ठिर को बताई हैं, किसने? पितामह भीष्म ने, क्योंकि कोमल और सरल व्यवहार विशेष रहा है युधिष्ठिर का, और ये उनके लिए घातक सिद्ध होगा भविष्य में, इसलिए उन्होंने यहां पर उनको चेताया। आगे कहा कि तुम्हें सदा सब ओर से सबके प्रति क्षमाशील बने नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्षमाशील हाथी के समान कोमल स्वभाव वाला राजा दूसरों को भयभीत न कर सकने के कारण अधर्म के प्रसार में ही सहायक होता है। राजा को क्षमाशील नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह स्वभाव भी उसकी नस नस में है, युधिष्ठिर की में, कि बड़े वो क्षमावान है। तो बोले कि तुम्हें सदा सबके प्रति हर परिस्थिति में क्षमा भाव को नहीं अपनाना चाहिए। तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम ऋषि धर्म को नहीं ओढ़े हुए हो, उसका आत्मसात नहीं किए हुए हो, तुम राजा हो, और राजा को सब जगह, सब परिस्थितियों, सबके प्रति क्षमा का भाव लेकर के नहीं चलना चाहिए। कहा कि जैसे वसंत ऋतु का तेजस्वी सूर्य ना तो कोमल होता है और ना ही कठोर होता है, ना ही वो अधिक गर्मी देता है और ना ही वो अधिक ठंडक देता है, वैसे ही राजा भी ना तो अधिक कठोर हो और ना अधिक कोमल हो। वसंत ऋतु के सूर्य से यहां पर उपमा की गई है। यदि हम बात बात पर हर व्यक्ति को डांटते रहेंगे तो व्यक्ति हमसे दूर हो जाएगा, और यदि हम प्रत्येक दोष पर व्यक्ति को कोमलता से व्यवहार करेंगे, चलो कोई बात नहीं है, हो जाता है, आगे से मत करना, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तो ये दोनों व्यवहार हमको ले डूबेंगे और उस व्यक्ति को भी ले डूबेंगे। इससे हमारा भी नाश होगा और व्यक्ति का भी नाश होगा। इसलिए घर में जो हमारी संतानें होती हैं उनके प्रति ना तो हमें अत्यंत कोमलता का, सरलता का व्यवहार करना चाहिए और ना ही अत्यंत कठोरता का व्यवहार करना चाहिए। आपने सुना होगा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, गड़घड़ काठे काढ़े खोट, भीतर हाथ पसार दे बाहर मारे चोट। इस प्रकार से एक दोहा आता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, कुंभकार है, गुरु है, और शिष्य कौन है? घड़ा है। तो घड़े का निर्माण कैसे होगा? भीतर से तो घड़े में हाथ लगा दिया जाता है, सपोर्ट, और बाहर से उसे चोट मारी जाती है। इस प्रकार से घड़े का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से निर्माण होता है बच्चों का। अंदर कठोरता नहीं होना चाहिए। नारिकेल क्षमाकारः दृश्यन्ते खलु सज्जनः, अन्ये वदरिकाकारः बहिरेव मनोहरः। सज्जन और दुर्जन की परिकल्पना श्लोक में की गई कि सज्जन कैसे होंगे? नारिकेल समाकारः, नारियल के समान होंगे, बाहर से कठोर होंगे और अंदर से कोमल होंगे। ये है सज्जन लोग। और दुर्जन लोग कैसे होंगे? अन्य वदरिकाकारः, बेर के समान, ऊपर केवल कोमलता की लेप लगी हुई है लेकिन अंदर कठोरता से भरा है। तो नारियल और बेर के माध्यम से यहां पर सज्जन और दुर्जन के विषय में बताया गया है। तो हम भी अपने परिवारों में, अपने घरों में, अपनी संस्थाओं में, अपने अपने प्रतिष्ठानों में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में इस बात का ध्यान रखें कि अत्यंत कठोरता और अत्यंत सरलता ठीक नहीं है। हमें कठोर ऊपर से होना चाहिए और अंदर से सरल होना चाहिए। इसी को कहा गया है मन्यु। क्रोध करना है दिखावे के लिए, लेकिन पूरा तिल मिलाना नहीं है, आग बबूला नहीं होना, अपने खून को जलाना नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होगा तो हम द्वेषी हो जाएंगे, हम बैर करने लग जाएंगे, और द्वेषपूर्ण व्यवहार ना तो हमारे लिए ठीक है और ना ही हम जिसके प्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार करेंगे उसके लिए ठीक है। इसलिए क्रोध करो, ऊपर से करो, भीतर से नहीं। कठोर बनो,
ऊपर से बनो, भीतर से नहीं। तो नारिकेल क्षमाकारा, हमें नारियल के समान रहना है। बाहर से कठोर, अंदर से कोमल। अंदर से कोमलता विशेष महत्वपूर्ण है। उसमें मिठास भरी है, उसमें सद्भावना भरी है, उसमें सहयोग की भावना है, उसमें समर्पण की भावना है, उसमें प्रेम की, करुणा की भावना है। तो कोमलता और कठोरता ये दोनों ही हमारे अभिन्न अंग हैं, होने चाहिए। हम परिस्थितियों के अनुसार कोमलता का व्यवहार करें और परिस्थितियों के अनुसार कठोरता का व्यवहार करें। अत्यंत कठोरता और अत्यंत कोमलता ठीक नहीं है। आगे वो पहचान के संबंध में कहते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, ये 4 प्रमाण हैं। इन चारों प्रमाणों से सदा अपने पराये की परीक्षा करते रहना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा, उपमान प्रमाण के द्वारा, आगम अर्थात शब्द प्रमाण के द्वारा अपने और पराये की परीक्षा करते रहना चाहिए। अपने अपने लोगों की समय समय पर परीक्षा करनी चाहिए और परीक्षा करने से पता चलेगा कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। आगे कहा कि आप नरेश बन रहे हैं, आप राजा बन रहे हैं, तो तुम्हें सब प्रकार के व्यसनों को त्याग देना चाहिए। क्योंकि एक व्यसन युधिष्ठिर में लगा हुआ था, और वो क्या था? जुए का। हालांकि जुए में वह निपुण नहीं थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनका झुकाव जुए की तरफ था। जुआबाज थे नहीं वो, ऐसा नहीं था कि वो सब जगह जाकर के जुआ खेलते रहते हों, उनकी सभा में जुआ चलता रहता हो और जुआरियों के साथ उनकी संगति रहती हो, लेकिन जुए पर थोड़ा उनका वश नहीं था। और जो जुए का धुरंधर मास्टर था शकुनी, उसके जाल में वो फंस गए और फंस करके उन्होंने भयंकर यातनाएं सही। तो उस घटना को देख करके वहां पर सचेत किया गया है पितामह भीष्म के द्वारा कि सभी प्रकार के व्यसनों को त्याग देना चाहिए। यदि हम बड़े पद पर अभिषिक्त हो रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हमें मिल रही हैं, बड़ा कार्यभार हमें सौंपा जा रहा है, अथवा हम किसी बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम व्यसन को त्याग दें। क्योंकि जितने बड़े पद पर पहुंचेंगे, जितने बड़े कार्यभार को हम प्राप्त करेंगे, तो उतनी सुख सुविधाएं भी हमको मिलेंगी। जब उतनी सुख सुविधाएं मिलेंगी, तो वो जो व्यसन है, उस व्यसन को करने में हम गौरव अनुभव करेंगे और वो व्यसन ही एक दिन हमें मार देगा। प्रायः देखा जाता है बड़े बड़े पदों पर लोग आकर के जिस काम को वो चोरी छुपे किया करते थे, अब उस कार्य को वो क्या मान लेते हैं? शिष्टाचार है। और शिष्टाचार मान करके उस कार्य को करने लग जाते हैं और क्या कह दिया जाता है? बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। बड़े बड़े शहरों में ये सब होना आम बात है। जैसे कि छोटे शहरों में स्त्री वर्ग शराब नहीं पीती, छोटे शहरों में, ग्रामों में, जनपदों में स्त्रियां शराब नहीं पीती। लेकिन जब बड़े शहरों की बात आती है तो स्त्रियां ड्रग्स भी लेती हैं, शराब भी पीती हैं और सिगरेट भी पीती हैं। और क्या कह दिया जाता है? मॉडर्न युग के लोग हैं, बहुत बड़े परिवारों से हैं, उनके यहाँ तो आम बात है। तो जितने भी सेलिब्रिटीज दिखते हैं, वो सब, उनकी रातें उनकी बड़ी काली होती हैं। वो बड़े ही व्यसनी हुआ करते हैं, जिनको हम बड़ा पूजते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं और घरों में उनके पोस्टर्स लगाए जाते हैं। उनको देखने के लिए थिएटर में दौड़ पड़ते हैं। वस्तुतः उनकी रातें बड़ी काली होती हैं। उनके तन भले ही उजले दिखाई देते हैं, लेकिन उनके मन बड़े काले होते हैं। तो यहाँ पर यह बात बताई गई कि जब आप बड़े स्तर पर आ रहे हैं तो आपको व्यसन त्याग देना चाहिए। महानुभावों, हमारे भारत में शराबबंदी पूर्णता क्यों नहीं है? मांसाहार
पूर्णता क्यों बंद नहीं है? क्योंकि जितने बड़े पदों पर मंत्री आदि लोग हैं, इनका एक स्टैंडर्ड बन चुका है शराब पीना, मांस खाना। जब कैबिनेट के मंत्रियों का ही, अन्य विभाग के मंत्रियों का ही, विधायकों का भी, सांसदों का ही यदि ये स्टैंडर्ड बन चुका हो सुरा सुंदरी का उपभोग, तो बताइए वो उसके अगेंस्ट कानून कैसे बनाएंगे? जो स्वयं ही उसमें अंधाधुंध लिप्त हो, वो अन्यों को इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार की प्रेरणा कैसे दे सकता है कि मांस मत खाओ, शराब मत पियो? और दुर्भाग्य तो तब है कि लोग वोट बैंक के कारण बड़े बड़े पदों पर अभिषिक्त व्यक्ति ये कह देते हैं कि मैं तो गाय का मांस खाता हूं। आपने कई मंत्रियों को, कई सांसदों को, कई विधायकों को ऐसा कहते हुए सुना होगा। कई लोग बड़े पदों पर अभिषिक्त हैं, वो मांसाहार का खुले मंच पर प्रयोग करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, क्योंकि वो उसे आदर्श मानते हैं। और उन्हीं के कारण से हुआ क्या कि हमारे देश में मांसाहार बहुत प्रचुर मात्रा में बढ़ गया, शराब का सेवन प्रचुर मात्रा में बढ़ गया, सिगरेट का सेवन तो बहुत पहले ही था, लेकिन आप ये देखेंगे कि अब अपशब्दों का वातावरण भी बहुत बन चुका है। अपशब्द यानी गालियां देना बड़े बड़े मंचों से एक स्टैंडर्ड बन चुका है और पूरी यूथ उसको सेलिब्रेट कर रही है, उसका आनंद ले रही है, उसका उपभोग कर रही है। तो यथा राजा तथा प्रजा जैसे बड़े होंगे वैसे ही छोटे होंगे, जिनको हम आदर्श मानेंगे, आदर्श मानने वाले लोग भी वैसे ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर युधिष्ठिर को चेताया जा रहा है कि पुत्र, तुम अब राजा बन चुके हो, राजधर्म तुम्हें निर्वाह करना है, तो सब प्रकार के व्यसनों से तुम्हें स्वयं को मुक्त करना है, व्यसन तुम्हारे आसपास ना आए। क्योंकि जो व्यसन में आसक्त व्यक्ति होता है, राजा होता है, वो सबके द्वारा तिरस्कृत होता है, सम्मानित नहीं होता है। राजा प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार करें, उसका एक अनुपम उदाहरण यहाँ पर, एक अनुपम उपमा पितामह भीष्म युधिष्ठिर को देते हैं। कहते हैं कि जैसे गर्भिणी स्त्री, राजा को उपमा दी गई है गर्भिणी स्त्री, जैसे गर्भिणी स्त्री गर्भस्थ शिशु का लालन पालन करती है, वैसे ही राजा को अपनी प्रजा का लालन पालन करना चाहिए। जैसे गर्भवती स्त्री अपने मन चाहे प्रिय भोजन आदि को छोड़कर केवल गर्भस्थ शिशु के हित का ध्यान रखती है, वैसे ही धर्मात्मा राजा को भी निसंदेह वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। राजा को अपने लिए प्रिय लगने वाले विषयों को तिलांजलि देकर के सबका हित ध्यान में रख करके व्यवहार करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री की उपमा दी गई है। और आगे कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम्हें कभी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म का पहला ही लक्षण है धृति। तो किसी भी अवस्था में धैर्य का पालन नहीं करना चाहिए। जो अपराधियों को दंड देने में संकोच नहीं करता और सदा धैर्य का पालन करता है, उस राजा को कभी भय नहीं होता। कभी कभी होता यह है कि हम जिसको दंडित करने जा रहे हैं वो हमारा ही घनिष्ठतम होता है, हमारा ही प्रिय होता है, हमारा ही किसी काल में उसने उपकार किया होता है, और जब उसको दंड देने की बात आती है तो व्यक्ति धैर्य खो देता है, और जब वो धैर्य खो देता है तब वह न्याय नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि अपराधी को दंड देना है और सदा धैर्य का धारण करना है। आगे और राजधर्म की शिक्षाएं देते हुए पितामह भीष्म कहते हैं कि तुमको अपने सेवकों के साथ हंसी मजाक, मनोविनोद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसके दोष के संबंध में वो कहते हैं, ये दोष हम सभी को जानना चाहिए। यदि हम अपने से अनुचरों के प्रति, अपने छोटों के प्रति, अपने जूनियर के प्रति हंसी मजाक करते हैं तो क्या क्या संभावनाएं आगे हो सकती हैं, उसके संबंध में कहते हैं कि राजा से जीविका चलाने वाले सेवक अधिक मुंह लगने पर स्वामी का अपमान कर बैठते हैं। पहली बात, वे अपनी मर्यादा का पालन नहीं करते, स्थिर नहीं रहते और स्वामी की, अपने बॉस की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं।
मांगने योग्य किसी भी कार्य के लिए भेजे जाने पर वे उसकी सिद्धि में संदेह उत्पन्न कर देते हैं। यदि आप चाहते हैं आप किसी को किसी कार्य में नियुक्त करते हैं तो गारंटी नहीं है वो कार्य की सिद्धि कर दें, क्योंकि वो तो मजाक में भी कह देंगे, दांत फाड़ देंगे, क्योंकि वो तो मुंह लग चुके हैं। राजा की जो गोपनीय त्रुटियां हैं उनको भी वो सबके सामने कह सकते हैं, अरे तुम्हें बताएं राजा तो ऐसा है, क्योंकि आप हंसी मजाक करते रहे और हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति जो है आपके भेदों को दूसरे को समक्ष कह देगा और ऐसी वस्तु को मांग बैठेगा जैसी वस्तु को मांगना नहीं चाहिए। यानी अनधिकार चेष्टा प्रायः व्यक्ति करने लग जाता है। यदि जो व्यक्ति आपके मुंह लग जाता है वो आपसे मनमाना व्यवहार करने लग जाएगा और जब आप उसे डांटने का प्रयास करेंगे तो वो आपको आपके ही दोष बताना शुरू कर देगा। फिर क्या होता है, राज्य के स्वामी राजा को लोग कोसते हैं और जब वो कुछ कहता है तो उसके प्रति क्रोध में तमतमा उठते हैं और राजा ने कुछ काम दिया है, काम को वो ठीक से नहीं करते, वो रिश्वत लेना शुरू कर देंगे और धोखा देकर के राजा के कार्यों में भी वो विघ्न डालने लग जाएंगे। चापलूस प्रकृति के जो व्यक्ति हैं अथवा जिनके साथ हम बहुत हंसी मजाक करते हैं, बहुत खुल जाते हैं, वो व्यक्ति भविष्य में इस प्रकार से नुकसानदायक होते हैं। तो ये बातें राजा को भी ध्यान रखनी चाहिए, एक बॉस को भी ध्यान रखना चाहिए, परिवार के बड़े व्यक्ति को भी ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारे घर में सेवक हैं तो वहां पर भी हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए। और क्या क्या करते हैं, बोले कि बनावटी आज्ञा पत्र प्रसारित करके राजा के राज्य को जर्जर बना देते हैं, रनवास के रक्षकों से मिल जाते हैं और उन जैसी वेशभूषा धारण करके वहां घूमते फिरते हैं। आप बहुत सारे ऐसे सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि आदि आदि प्रतिनिधियों को देखते होंगे जो राजा के बहुत मुंह लगे होते हैं, यानी विधायक के, सांसद के, मंत्री के बहुत मुंह लगे होते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी मनमानियां करते हैं, अपना एक बड़ा नेटवर्क तैयार करते हैं, अपनी सांठ गांठ ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और इन फ्यूचर वो अपने विधायक, अपने सांसद यानी अपने बॉस को ही वो निपटा देते हैं, उसका ही बेड़ा गर्क करा देते हैं। तो ये सब क्यों हुआ? खुलने मात्र से कि यदि हम उनके साथ हंसी मजाक करेंगे, सब प्रकार की चीज़ें उनके साथ शेयर करेंगे तो वो फिर हमारा सम्मान नहीं करेंगे। तो ऐसे से अन्य भी बातें यहाँ पर उन्होंने बताई हैं। तो कहा कि कोमल स्वभाव वाले राजा के सेवक उसकी अवहेलना करते हुए उसके हाथी, घोड़े, रथ आदि की सवारी भी काम में लेने लग जाते हैं। यानी आप कोमल हैं, आप सरल हैं, आपसे उनकी अच्छी बनती है, तो क्या करेंगे, वो आपके वाहनों का भी प्रयोग कर लेंगे। उनके अधिकार में जो कार्य सौंपा जाता है उसे फिर वो बुरा बताते हैं, उसे वो छोड़ देते हैं। उन्हें जो वेतन दिया जाता है उसमें वो संतुष्ट नहीं होते, फिर राजकीय धन को भी वो हड़पने का प्रयास करते हैं। यानी कोई भी आपकी जो लेबर है, जो कर्मचारी हैं, जो सेवक हैं, तो यदि आप उसे कुछ विशेष काम सौंपेंगे तो उस काम में क्या बोलेंगे, ये मुझे अनुकूल नहीं है, ये मुझे ठीक नहीं लगता, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं, ये तो गलत है। वो एक्सक्यूज देना शुरू कर देंगे, आर्ग्यूमेंट शुरू कर देंगे। और जो उनको पगार दिया जाता है, जो सैलरी दी जाती है, उसमें भी वो संतुष्ट नहीं रहेंगे और वो आपकी संस्था के, आपके परिवार के, आपकी जो भी कंपनी है उसकी चीज़ों को बेचने शुरू कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे विभागों में होते हैं, सेना में होते हैं, पुलिस में होते हैं, हर विभाग में ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे मुंह लग जाते हैं और लग करके अपने ही उल्लू को सीधा करने लग जाते हैं और राजकीय संपत्ति को वो नष्ट भ्रष्ट करने लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें राजा को ध्यान रखना चाहिए। तो प्राथमिकता से युधिष्ठिर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो यहाँ पर राजधर्म के अंतर्गत वहाँ पर उपदेश दिया। महानुभावों, ये उपदेश केवल युधिष्ठिर के लिए नहीं है, पितामह भीष्म का, ये उपदेश आप और हम सभी के लिए है। हम भी अपने निजी जीवन में इन बातों का विशेष ध्यान रखें
और यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमारा भी उद्धार होगा, हम खूब उन्नति प्रगति करेंगे। और यदि इन नीतियों का, नियमों का हम पालन नहीं करेंगे तो हम भी पछताएंगे, हम भी प्रताड़ित हो जाएंगे, हम भी पीड़ित होंगे। तो आज के प्रसंग को, आज की कक्षा को समय के अनुसार हम यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।